थोड़े परिचय से ये बताइए, इको गार्ड ने जो प्रदर्शन करे किस लिए कर रहे हैं आप? हम लोग सहायक शिक्षक भर्ती जो गतिमान है उसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सहायक शिक्षक भर्ती में हम ओबीसी एससी के प्रतियोगी छात्रों के साथ में दोहरा मापदंड वर्तमान सरकार अपना रही है। क्योंकि यह जो सिलेक्शन करने जा रही है इसमें किसी भी प्रकार की शैक्षिक गुणांक मूल चयन सूची को पहले नहीं जारी करके जबरदस्ती मूल चयन सूची न जारी करके जो है जिला आवंटन कर दिया जा रहा है, जिससे हमारे आरक्षण को खाया जा रहा है पूरी तरीके से। और बताइए आगे। और सरकार जो है हम ओबीसी एससी छात्रों का जो है आरक्षण 27% नहीं दे रही है, 21% एससी का आरक्षण नहीं दे रही है, और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उनका ओवरलैपिंग भी नहीं करवा रही है। तो सरकार से मेरा निवेदन इतना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मतलब कि परिणाम जारी करने जा रही है उसमें मूल चयन सूची में शैक्षिक गुणांक सहित वर्गवार कटाव सहित मूल चयन सूची जारी करे, अन्यथा हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए आगामी दिनों में विवश हो जाएंगे। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती पर 7 जुलाई को स्थगनादेश देने के बावजूद भी हमारी संवैधानिक संस्थाओं की भी बात नहीं मानी जा रही है। तो क्या यह सरकार जबरदस्ती और दबंगई के बल पर चलेगी कि यह बाबा साहब के द्वारा जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसके आधार पर यह सरकार चलेगी? हाँ बताइए पूरे परिचय से। सबसे बड़ी जो ये इस भर्ती को लेकर सबसे बड़ी बात जो ये है, सरकार 2 पार्टों में इसको करने जा रही है। और पहले पार्ट में जिन अभ्यर्थियों को ले रही है वो 50% से बिलो वाले हैं, यानी कि वो कैंडिडेट हैं जो कि रिजर्वेशन जितना भी रिजर्वेशन लागू होता है उससे पहले वाले हैं। अर्थात हम सीधे तौर पे कह सकते हैं ये जो 31,661 लोगों की जो भर्ती कराने जा रही है कैंडिडेट्स की, उसमें न तो एससी का न तो ओबीसी का एक भी कैटेगरी का बंदा जो कि अपनी खुद की कैटेगरी में आया हुआ था उसका एक का भी सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। और हम इस बात का खुले तौर पे विरोध करते हैं। सरकार चाहे कितने भी पार्टों में भर्ती करे, उससे पहले जरूरी ये है जो 67,867 लोगों की जो चयन सूची बनाई है 1,36,621 लोगों में से, उनको पहले आरक्षण के नियमों का पालन करते पहले सूची बनाए, उसके बाद सरकार कितने भी टुकड़े करे हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सबसे प्रमुख मांग ये है कि सरकार जो भी सूची बना रही है उसमें आरक्षण के नियमों का अच्छे तरीके से पालन किया जाए। और इसी के लिए पिछले 24 तारीख को एनसीबीसी में सरकार की तरफ से अधिकारी बुलाए गए थे, वो भी जवाब नहीं दे पाए, तो वो भी 1 अक्टूबर की डेट मांग के वहां से भागे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही वहां से निकलते हैं एनसीबीसी से, तुरंत वहां के ये जीओ जारी हो जाता है 31,661 लोगों का चयन किया जाए। तो ये जो चयन किया जा रहा है वो पहले 31,661 लोगों का चयन किया जा रहा है, यानी सीधे तौर पे वे लोग जो आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए अंदर आने चाहिए थे, उन सभी लोगों को एक षड्यंत्र के तहत बाहर किया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमारे आरक्षण के नियमों का पालन करे सरकार, उसके बाद कितने भी पार्ट में भर्ती कराए। हम भर्ती को बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले हैं, सिर्फ आरक्षण के नियमों का पालन करे, ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है। हाँ सर बताइए पूरा परिचय के साथ में। सरकार आज 3 महीने लगभग हो गई भर्ती प्रक्रिया को शुरू हुए, और अभी तक उन्होंने जो है न कोर्ट में न जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अपना जवाब आज तक नहीं दिया है। जो हम लोगों ने जवाब मांगा था कोर्ट और एनसीबीसी दोनों जगह पे, क्यों नहीं दे रही है? और 3 बार समय दिया जा चुका है और तीनों बार जो है हमेशा जो है पीछे हट जाती है सरकार। हमको समय चाहिए, हमको समय चाहिए। कितना समय चाहिए? क्या कर रहे हैं? जब पूछा गया वहाँ पे कि मूल चयन सूची आपके पास कहाँ है, तो इन्होंने कहा कि हमने बनाया ही नहीं। बिना मूल चयन सूची के ये भर्ती कैसे कर सकते हैं? इन्होंने कहा कि एनआईसी के सॉफ्टवेयर में सारी चीजें हैं, तो एनआईसी के सॉफ्टवेयर में हम ही आप तो डालेंगे कि एनआईसी सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेगा सारी डेटा और सारे डॉक्यूमेंट अपने आप एनआईसी सॉफ्टवेयर तो ले नहीं लेगा, हम ही आप डालेंगे। तो जो डाले हैं वो हमको डेटा देना कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी जो है सिलेक्ट हुए हैं, ये डेटा इनके पास नहीं है। कम से कम 12 से 15 हजार जो है ओबीसी एससी छात्रों का इसमें आहित किया जा रहा है आरक्षण का हनन करके सरकार के द्वारा। और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमको जहाँ तक लगता है कि इसमें मंत्री जी का हाथ ज्यादा लगता है। हमको हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है, इसमें मंत्री जी इस तरीके से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमने वोट नहीं दिया था, हमने सरकार बनाने में भूमिका नहीं निभाई थी, क्यों ऐसा कर रहे हैं मंत्री जी? क्या अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं? अभी 31 है, इसको 2 पार्ट में कर रहे हैं। दोनों पार्ट में करने क्या मतलब है? अधिकारियों से पूछा जाता है एससीईआरटी पे जाके, शिक्षा निदेशालय पे जाके, और अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमको कुछ नहीं पता है, बस मुख्यमंत्री जी का आदेश है, हम कर रहे हैं। ये क्या लॉजिक होता है? आप बताइए खुद। अधिकारी जवाबदेह होना चाहिए, वो जवाबदेही अपनी नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का आदेश आ गया तो आप कर देंगे, कानून और सारी संविधान को ताक पे रख के सारी चीजें कर देंगे आप। ये कब तक तानाशाही चलेगी?
इसलिए हम लोग अपने मांगों को लेकर यहाँ धरने बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार और अधिकारी हमारी बातें सुन के और हमारी मांग को पूरा नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। और अपने सारे भाइयों को हम आवाहित करते हैं कि यहाँ पे आके और सब मजबूती के साथ अपना अधिकार मांगे, अपना हक मांगे, क्योंकि ये सरकार सुनने वाली नहीं है हम लोगों की, ऐसे नहीं सुनेगी नॉर्मल टाइप से, ठीक है। तो हम लोग इकट्ठा होके और यही मांग करते हैं कि हम लोग को आरक्षण कटाव जारी करे, जो है जिस तरीके से आरक्षण दिया जाता है, ओवरलैप किया जाता है और कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, कटाव के हिसाब से सारी चीजें वहाँ पे दें जो सूची में दिया जाना चाहिए। तब हम गुणांक के साथ कि किसमें कितना जो है किस कैटेगरी का जो है सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, हमारी ये मांग है। मैं सावित्री पटेल इलाहाबाद से 69,000 शिक्षक भर्ती की पीड़ित हूँ, मार्कशीट कैंडिडेट। और मेरी सरकार से ये मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता को जो छिपाया जा रहा है उसको ना छिपा करके ओबीसी एससी के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय को उन्होंने गलत कर रहे हैं। हम उसके साथ खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार हैं और हमारी जो मांग है उसको स्वीकार करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर आए हुए प्रदर्शन करने और सरकार से ये निवेदन है कि जितने भी और लैंपिंग कैंडिडेट रोके गए हैं उनको अनारक्षित सीट पर सिलेक्शन किया जाए और ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं तो हम लोग तब तक सड़क पर उतरेंगे जब तक हमारा जो हमको न्याय नहीं मिलेगा। इसके बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मरे नहीं हम मान है, मरे नहीं हम मान है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हमें चाहिए आरक्षण, हमें चाहिए आरक्षण। हम क्या चाहते हैं? आरक्षण। हम क्या चाहते हैं? आरक्षण। अरे हम क्या चाहते हैं? आरक्षण। अरे हम क्या चाहते हैं? आरक्षण। अरे हम क्या चाहते हैं? आरक्षण। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मरे नहीं हम मान है। बात आवाज दो, आवाज दो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी जब जब डरता है पुलिस के आगे चलता है, योगी जब जब डरता है पुलिस के आगे चलता है, योगी जब जब डरता है पुलिस के आगे चलता है। आवाज दो, आवाज दो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।